करने से क्या होगा, एसिड और बेस दोनों आपस में आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। वेलकम सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हमारा नेक्स्ट दूसरा वीडियो है, वो है एसिड बेस के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहले हम देख लेते हैं, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना दूसरों के साथ, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड इन डाइल्यूट HCl। एसिड के साथ कोई मेटल आप ऐड करते हो, क्या होता है? कोई मेटल एसिड के साथ ऐड करने से क्या फॉर्म करता है? मेटल का सॉल्ट बनता है। यहाँ पे मेटलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है ना। जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक और HCl लिक्विड, क्या होगा? यहाँ से जिंक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मतलब फॉर्म करता है ZnCl2 एंड H2, ठीक है ना। Zn यहाँ पे लिखते हैं, Zn का फॉर्मेशन क्या होगा? फॉर्मूला मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला मेकिंग, जिंक का वैलेंसी होता है +2, क्लोरीन का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जिंक का और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ZnCl2 एंड H2, ठीक है ना। ये होता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, in the gas released when limestone का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइमस्टोन इज स्ट्रांगली हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 अगर स्ट्रांगली हीट करता हो, ये कैसा रिएक्शन है? ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा? यहाँ से ये सॉलिड है, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO सॉलिड एंड CO। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सा गैस रिलीज होता है? यहाँ से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कोई मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करने से क्या गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। ये भी इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जिंक को किसी अगर बेस से रिएक्ट करते हो, वहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और फॉर्म करेगा Na2ZnO2। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये बहुत CBSE का बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। पहले ये नोट कर लो, फिर कुछ और क्वेश्चन हम देख लेना है। तो अब और 3 क्वेश्चन देखते हैं। पहले, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है और बेस का जो बेसिक कैरेक्टर है आपस में रिएक्ट करके दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, they form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. ठीक है ना। तो एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉमन इन बोथ एसिड्स एंड बेसेस? एसिड और बेस के अंदर कॉमन क्या है? एसिड हो या बेस हो, जब दोनों को हम अलग अलग एक कंटेनर ले लेते हैं, पहले दोनों कंटेनर पानी से भरा हुआ है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एसिड ऐड करते हैं और यहाँ पे हम बेस को ऐड करते हैं। करने से क्या होगा? एसिड और बेस दोनों आपस में आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। आयंस में डिसोसिएट होने के बाद मान लो कोई एसिड HCl ले लिया हम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? H+ और Cl-। क्या होगा? H+ Cl- में डिसोसिएट होंगे। हाँ कोई बेस ले लो, NaOH, क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे? Na+ और OH-।
ठीक है ना, Na प्लस और OH माइनस। ये एसिड हो या बेस हो, पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद आयंस में डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट होने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब दो दो जो सॉल्यूशंस करंट को कांटेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो व्हाट इज कॉमन, एसिड्स एंड बेसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर they dissociate into their ions, and after dissociation they become electrolytes, that is they conduct electricity। ठीक है, तो लिख लेते हैं। when acid and base are added in water, they dissociate into their ions and become electrolytes, that is they conduct electricity through their aqueous solution। ठीक है, aqueous solution पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं aqueous solution। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ एगशेल इज मिक्स्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एगशेल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, किसी भी कार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो उस टाइम कार्बोनेट से CO2 गैस रिलीज होता है और H और OH से कॉम्बिनेशन के साथ H2O फॉर्म करता है। रिमेनिंग रहता है यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से क्लोरीन, मतलब CaCl2। तो पहले कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट हो या कोई भी कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्ट करने से पहले ये देख लेना वहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है या नहीं। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करने से क्या बनता है, उससे CO3 से CO2 रिलीज होगा। फिर एक और यहाँ पे ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्म करेगा। रिमेनिंग रह गया यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से Cl, आपस में मेटल और नेगेटिव आयन को कॉम्बिनेशन करके मेटेलिक सॉल्ट फॉर्म करना है। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, तो ये प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के ऊपर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमारा मोटो है हर एक दिन एक चैप्टर्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।